लीली के हाथ अब वो मेहरा लग चुका था जिससे वो नीलम की जिंदगी की बसात पलट सकती थी। वो अब सिर्फ खामोश बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहती थी बल्कि खुद तमाशा बनाना चाहती थी। लीली ने सबसे पहले इस इलाके का रख किया जहां नीलम का पुराना घर था ताकि वो इस दिलशाद का सराग लगा सके। वो अपनी कीमती गाड़ी में इस तंग मोहल्ले की गलियों में पहुंची तो उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और इंतकाम की चमक थी। उसने बड़ी होशियारी से वहां के लोगों से दिलशाद के बारे में पूछा और आखिरकार उसे वो पता मिल गया जहां वो छुपा हुआ था। लैली जब दिलशाद के सामने पहुंची तो उसे देखकर हैरान रह गई। वो एक हारा हुआ और जुनूनी आशिक नजर आ रहा था। लीली ने उसे देखते ही पहला तीर छोड़ा कि तुम जिस नीलम को ढूंढ रहे हो वो अब एक महल की रानी बन चुकी है। दिलशाद की आंखों में तड़प देखकर लीली को इत्मीनान हुआ कि यह शख्स नीलम को बर्बाद करने के लिए बेहतरीन हथियार साबित होगा। लीली ने दिलशाद को अकसाया और उसे विजदान के घर का पता देते हुए कहा कि अगर अपनी नीलम को वापस पाना चाहते हो तो कल वहीं पहुंच जाना। वापस घर आकर लीली ने नीलम को जहनी तौर पर टार्चर करना शुरू कर दिया ताकि वो कोई गलती कर बैठे। वो नीलम के पास किचन में गई और बड़े आराम से सेब काटते हुए बोली, तुम्हारा वो पुराना यार दिलशाद तो बहुत बुरी हालत में है नीलम। नीलम के हाथ से बर्तन छूट गया और वो थर थर कांपने लगी। उसे यकीन हो गया कि लीली अब उसकी जड़ें काट कर रहेगी। लीली ने नीलम के कान में सरगोशी की, कल वो तुम्हारे घर की दहलीज पर होगा, सोच लो विजदान को क्या जवाब दोगी। नीलम पूरी रात मसले पर बैठकर रोती रही कि या अल्लाह इस तूफान को टाल दे, मगर लीली अपना जाल बन चुकी थी। अगली सुबह लीली ने विजदान को जानबूझकर ऑफिस जाने से रोक लिया और उसे बातों में उलझाए रखा। उसी दौरान घर के गेट पर एक शख्स की आवाज गूंजी जो चीख चीख कर नीलम का नाम पुकार रहा था। विजदान ने जब अजनबी शख्स के मुन्ना से अपनी बीवी का नाम सुना तो उसके माथे पर पसीना आ गया और गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया। लीली ने वहीं खड़े होकर विजदान को भड़काया, देख लो विजदान, ये वही शख्स है जिसके किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। नीलम भागती हुई बाहर आई और दिलशाद को वहां देखकर साकित रह गई। उसे लगा जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। दिलशाद ने सबके सामने नीलम का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, नीलम मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मुझे वापस ले चलो। विजदान ने जब यह मंजर देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने जोरदार थप्पड़ दिलशाद के मुंह पर दे मारा। लीली दूर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे मालूम था कि विजदान अब नीलम की एक बात भी नहीं सुनेगा। नीलम रो रोकर विजदान के पैरों में गिर गई कि खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मगर शक का बीज अब दरख्त बन चुका था। लीली ने मौका पाकर विजदान के कान भरे कि यह सब एक मंसूबा है, ये लड़की इस लड़के के साथ मिलकर तुम्हें लौट रही है। विजदान ने गुस्से में आकर नीलम को धुका दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उसकी शक्ल भी ना देख सके। अब लीली का अगला कदम नीलम को उस घर से हमेशा के लिए बेदखल करवाना था और उसके लिए उसने एक जाली खत तैयार किया। वो खत जो लीली ने दिलशाद के नाम से लिखा था वो विजदान के कमरे में गिरा दिया गया ताकि आग मजीद भड़क उठे। अब देखना यह है कि क्या नीलम इस साजिश से खुद को बचा पाएगी। नीलम पूरी रात मसले पर बैठकर रोती रही कि या अल्लाह इस तूफान को टाल दे, मगर लीली अपना जाल बन चुकी थी। अगली सुबह लीली ने विजदान को जानबूझकर ऑफिस जाने से रोक लिया और उसे बातों में उलझाए रखा। उसी दौरान घर के गेट पर एक शख्स की आवाज गूंजी जो चीख चीख कर नीलम का नाम पुकार रहा था। विजदान ने जब अजनबी शख्स के मुन्ना से अपनी बीवी का नाम सुना तो उसके माथे पर पसीना आ गया और गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया। लीली ने वहीं खड़े होकर विजदान को भड़काया, देख लो विजदान, ये वही शख्स है जिसके किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। नीलम भागती हुई बाहर आई और दिलशाद को वहां देखकर साकित रह गई। उसे लगा जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। दिलशाद ने सबके सामने नीलम का हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, नीलम मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, मुझे वापस ले चलो। विजदान ने जब यह मंजर देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने जोरदार थप्पड़ दिलशाद के मुंह पर दे मारा। लीली दूर खड़ी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे मालूम था कि विजदान अब नीलम की एक बात भी नहीं सुनेगा। नीलम रो रोकर विजदान के पैरों में गिर गई कि खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मगर शक का बीज अब दरख्त बन चुका था। लीली ने मौका पाकर विजदान के कान भरे कि यह सब एक मंसूबा है, ये लड़की इस लड़के के साथ मिलकर तुम्हें लौट रही है। विजदान ने गुस्से में आकर नीलम को धुका दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उसकी शक्ल भी ना देख सके। अब लीली का अगला कदम नीलम को उस घर से हमेशा के लिए बेदखल करवाना था और उसके लिए उसने एक जाली खत तैयार किया। वो खत जो लीली ने दिलशाद के नाम से लिखा था वो विजदान के कमरे में गिरा दिया गया ताकि आग मजीद भड़क उठे। अब देखना यह है कि क्या नीलम इस साजिश से खुद को बचा पाएगी या लीली की यह नफरत इस मासूम की जिंदगी निगल जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां नीलम का हर सच अब विजदान की नजर में एक बड़ा झूठ बन चुका है। लीली अब विजदान को मजबूर कर रही है कि वो नीलम को तलाक देकर उसी वक्त घर से निकाल दे। क्या विजदान अपनी मोहब्बत पर यकीन करेगा या लीली के बुझाए हुए उस कांटों भरे रास्ते पर चल पड़ेगा। नीलम की खामोशी अब उसकी सबसे बड़ी गवाह थी, मगर इस घर में अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। नोट, इस कहानी को आहिस्ता और जज्बाती अंदाज में पढ़ने से ये 8 से 10 मिनट तक की वीडियो के लिए बिल्कुल मौजूद रहेगी। क्या आप इसमें कुछ मजीद मनाजर शामिल करवाना चाहती हैं?